क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जमानत के हकदार नहीं? केजरीवाल को जमानत के आदेश पर क्यों उठे सवाल? क्यों केजरीवाल शराब नीति घोटाले में मुख्य आरोपी हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में आज आप सब कुछ इस तरह जानेंगे कि एक एक पहलू आईने की तरह साफ हो जाएगा। चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी और उसे ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती, इसलिए इसके सियासी पहलू और कानूनी पेचीदगियों को लेकर बहस शुरू हो गई। कर्तव्य पथ पर इस केस से जुड़े तमाम पहलुओं पर होगी विस्तार से बात। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। चुनाव प्रचार खत्म होते ही केजरीवाल तिहाड़ लौट आए, लेकिन इस बार न तो तिहाड़ से उनके वजन घटने की खबर निकली, न शुगर लेवल बढ़ने की, न कीटोन लेवल ऊपर नीचे होने की, और न ही कैंसर या दूसरी किसी गंभीर बीमारी के अंदेशे की। और तो और इस बार पत्नी सुनीता के नाम से आने वाले वो खत भी नहीं आए जिसमें दिल्ली की जनता के लिए संदेश होते थे। खबर आई तो ये कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार रात करीब 8 बजे उन्हें 1 लाख रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दे दी। फिर तो दिल्ली की हवा में जहर घोलने वाले पटाखे आ गए फटाफट फटाफट। इसके बाद जश्न को जश्न जैसा मनाने के लिए मिठाई और ढोल नगारे भी निकल आए खटाखट खटाखट। फिर तो नेताओं ने सोशल मीडिया पर सत्यमेव जयते का नारा बुलंद किया, सटासट सटासट। अरविंद केजरीवाल जी को भाई लाओ तो मत यार। आज जमानत मिली है और ये जमानत इस बात का संदेश है कि देश के अंदर न्याय व्यवस्था कायम है। संजय सिंह ने बताया कि केजरीवाल को जमानत का मतलब देश में न्याय व्यवस्था है और इसका मतलब बीजेपी के लिए कुछ खास है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी विजय है और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर जोरदार तमाचा है। मैं समझता हूं अब जरा सी भी शर्म है तो बीजेपी को और मोदी अमित शाह को ये झूठे केस बंद करने चाहिए। लेकिन दिन बदलने और दिन चढ़ने के साथ ही ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई, जहां उसने दावा किया कि लोअर कोर्ट ने उन्हें ठीक से सुने बगैर, उनके दस्तावेज देखे बगैर केजरीवाल को जमानत दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट ईडी के इन गंभीर आरोपों के बाद न केवल मामले की फौरन सुनवाई के लिए तैयार हो गया, बल्कि उसने सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल की जेल से रिहाई पर भी रोक लगा दी। हाईकोर्ट के इस रुख से सत्यमेव जयते का नारा लगाने वालों की बोली बदल गई। अभी कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली, अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। सवाल उठता है कि क्या कथित शराब घोटाले में किसी की बेगुनाही दावे अंतरिम जमानत से तय होगा? इसे समझने की जरूरत है। इसी साल 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए केजरीवाल लोअर कोर्ट के फैसले से 21 जून को नियमित जमानत पर निकल जाते। इस बीच केवल 21 दिन के लिए उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। अब सोचिए, एक मुख्यमंत्री जेल में है, वो जेल से ही सरकार चलाने पर अड़ा हुआ है, पद छोड़ने को तैयार नहीं है, तो ऐसे रसूखदार की जमानत याचिका बार बार खारिज हुई तो कुछ तो वजह होगी। इसलिए जब निचली अदालत के वैकेशन बेंच ने जमानत दी
तो कानून के कई जानकार भी चौंक गए। चौंकने की कुछ खास वजहें रहीं। इसी मामले में 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया, 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह, 15 मार्च 2024 को के कविता और सबसे अंत में 21 मार्च 2024 को केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। संजय सिंह के अलावा किसी भी नेता को किसी भी अदालत ने जमानत नहीं दी, लेकिन इस केस में जिसे मुख्य आरोपी कहा गया उसे ही जमानत मिल गई। सवाल उठने लगे कि एक ही केस में अलग अलग फैसले क्यों आए। अब यह समझिए कि केजरीवाल इस मामले में मुख्य आरोपी क्यों हैं। असल में दिल्ली की आबकारी नीति सीधे सीधे वित्तीय फैसले से जुड़ा मामला है। यह मुख्यमंत्री की मर्जी से ही लागू हो सकता था। ऐसे में नई आबकारी नीति में शराब पर कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% हुआ तो ठीक रहा, केवल वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया पर नहीं फूटता। इसी वजह से दिल्ली सरकार पर 338 करोड़ के घपले का आरोप लगा। इसी वजह से वित्त मंत्री सिसोदिया जेल गए और आंच सीएम केजरीवाल तक पहुंची। अगर इस मामले में सिसोदिया गुनहगार होंगे तो केजरीवाल कैसे बचेंगे? अगर नई आबकारी नीति की वजह से केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को पद से बर्खास्त किया होता तो आज वो बच सकते थे, लेकिन फाइल पर दस्तखत न करने और अपने पास कोई विभाग नहीं रखने की होशियारी के बावजूद केजरीवाल आरोपों से बच नहीं सकते। अब उनकी तकदीर का फैसला ईडी के गवाह, सबूत और कोर्ट ही कर सकते हैं। अब बात राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले की। हम निचली अदालत के वेकेशन बेंच के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे। नियमित जमानत मांगना किसी का बुनियादी हक हो सकता है, लेकिन जब निचली अदालत से लेकर ऊपरी तक एक ही आरोप, एक ही सबूत और एक ही दलील के आधार पर केजरीवाल को जमानत देने से इनकार करती रही तो अचानक वेकेशन बेंच ने ऐसा क्यों किया? इसलिए ये सवाल तो उठेगा ही कि जज किस तरह से एक ही तरह के तथ्यों को अलग अलग नजरिए से देखते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। सवाल यह भी उठेगा कि क्या एक जज के पास इतने अधिकार होने चाहिए कि जिन तथ्यों, सुरागों और सबूतों को देखकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत नहीं दी, उसे ही देखकर निचली अदालत अपना फैसला ऊंची अदालत से हटकर दे दे? बात नेक नियत से सोचने वाली है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।